अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद जरूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए दिन पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल चौथे फेज की चौथे मरहले की पोलिंग मुकम्मल हुई। महाराष्ट्र के तकरीबन यूं समझिए कि मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, जलगांव, इन कई इलाकों में जबरदस्त अंदाज में पोलिंग हुई और इन इलाकों में गर्दो गुबार और खौफनाक तूफान भी रहा। हमारा यावल तहसील रावेर, यहां पर भी जबरदस्त बारिश रही, लेकिन वोटों की भी बारिश जबरदस्त हुई पहली मरतबा। वरना आमतौर से लोकसभा के इलेक्शन में 30%, 35% वोटिंग होती थी, लेकिन गुज़िश्ता कल मेरे अपने शहर की वोटिंग परसेंटेज यूं समझिए कि 52% रहा पहली बार। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई सीट जीते हारे, हम तो मेहनत करते हैं, नतीजा अल्लाह के हाथ पर सौंपते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारा काम है मेहनत करना, रिजल्ट है अल्लाह के हाथ में। हमने इस मुल्क के हित में काम किया, इस मुल्क के विकास को देखकर ओढ़ दिया। इस मुल्क से बेरोजगारी कैसे खत्म हो, भुखमरी कैसे खत्म हो, आत्महत्या कैसे खत्म हो, किसानों की आत्महत्या कैसे खत्म हो, रेप, बेटियों की, महिलाओं का रेप कैसे खत्म हो, मॉब लिंचिंग कैसे खत्म हो, इस देश से दंगे और फसाद कैसे खत्म हो, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ओढ़ दिया। और हमें खुशी है इस बात की कि हमने अपने समाज को जो जगाया, समाज जागा। कल सुबह 7 बजे लंबी लंबी कतारें देखकर हमारा दिल खुश हो गया कि नतीजा जो भी हो हम जीत गए, क्योंकि हमारा समाज जाग गया। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला से आ रही है। नांदेड़ जिला में एक मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान से कनेक्शन के इल्जाम में गुजरात पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। नांदेड़ जिला में कल उस वक्त खलबली मच गई जब गुजरात के सूरत पुलिस ने इतवार को नांदेड़ जिला के नरसी गांव के एक नौजवान को गिरफ्तार किया जो पाकिस्तान में एक हिंदुस्तान मुखालिफ व्हाट्सएप ग्रुप से बराह रास्त कनेक्शन में था और पुलिस उसे गुजरात ले गई। इस मामले की वजह से यहां सनसनी फैल गई है। पुलिस की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक उस ग्रुप में सनातन संगठन के लीडरों के साथ एक सहाफी को कत्ल करने की साजिश रची जा रही थी। 12 मई को तकरीबन सुबह 10 बजे नांदेड़ जिला के रामतीर्थ पुलिस स्टेशन की हुदूद में नरसी नायगांव से शेख शकील शेख सत्तार उम्र 19 साल जो कि बीएससी का तालिब इल्म है, इसको सूरत शहर गुजरात की पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस ने इसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। जी हाँ, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी की जो उम्मीदवार खड़ी थी माधवी लता, इस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है क्योंकि एक नीच और घटिया हरकत उसने की कि मुस्लिम खवातीन के चेहरे से नकाब हटाया।
हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी की खबीस उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़े का यानी बीजेपी की उम्मीदवार मुस्लिम खवातीन के चेहरे से नकाब उठा रही है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अहकामात जारी किए हैं। माधवी लता ने पुराने शहर के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर 2 मुस्लिम खवातीन से ख्वाहिश की कि वह अपने बुर्के का नकाब उठाए ताकि उनके चेहरे के उनके तस्वीरी शनाख्ती कार्ड से की जा सके। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई अफराद ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी पर माधवी लता के खिलाफ कार्रवाई का डिमांड किया था, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो इस मुल्क के पीएम हैं, उन्होंने एक भी भाषण में बेरोजगारी को खत्म करने पर बात नहीं की, महंगाई को कंट्रोल करने पर बात नहीं की, पढ़े लिखे जवानों को नौकरियां देने की बात नहीं की, क्योंकि इससे पहले जितना उन्होंने झूठ बोला था लोग थूक रहे हैं उन पर। अब उन्होंने बात की है, भीख मांग रहे हैं राम मंदिर के नाम पर। जी हाँ, और आप देखो कई रक्षा पर बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं, जिन्होंने राम को लाया है हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी राम को लाने वाले ये है। यानी इससे पहले राम क्या भारत में नहीं थे, यही है जो राम को लाए हैं। तो इन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसी नाम पर घटिया किस्म की नीच राजनीति की है और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाई है। और कभी खाने को लेकर तो कभी मुसलमानों के कपड़े को लेकर टिप्पणी की। तो अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कहा कि अगर मोदी चाहें तो मैं उन्हें मछली पकाकर खिला सकती हूं। यानी ममता दीदी मोदी को अपने हाथ से मछली पकाकर खिलाने को तैयार है। बंगाल की वजीर आला ममता दीदी ने पीर को बैरकपुर में पार्टी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि अगर मोदी राजी हो जाएं, चाहें तो वो उन्हें मछली पकाकर खिलाने को तैयार है। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि मोदी बजाय विकास की बातें करने के ये सब घटिया बातें करते फिर रहे हैं। नाज़रीन, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी गई है। आप जानते हैं कि मुल्क में कभी भी बीजेपी जीत नहीं सकती है। जी हाँ, लोग इतने नाराज हैं, लेकिन अब भी अगर बीजेपी जीतती है तो आप समझ सकते हैं कि सिवाय करप्शन, घोटाला और ईवीएम में गड़बड़ी के बीजेपी जीत ही नहीं सकती है। क्योंकि जब गांव के गांव बीजेपी को वोट नहीं दे रहा तो वहां से बीजेपी की सीट कैसे निकल रही है। खैर, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूं समझिए कि जितनी अपोजिशन की दरखास्त थी उसको रद्द कर दिया था, मगर अभी खबर आ रही है कि ईवीएम वीवीपैट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। यानी ईवीएम पर फिर सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं, आवाम भी इंतखाब के वक्त ईवीएम का इशू उठा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए वोटों के साथ हर एक वोटर का वीवीपैट पर्ची मिलान कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी फिर दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। अब अदालत के उस फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया है। खैर, ये 20-25 दिन जो मिल रहे हैं ईवीएम को रखने के, इसको लेकर लोग बहुत फिक्र में मुब्तला है कि 20-25 दिन में बीजेपी कुछ ना कुछ बदमाशी कर सकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है जी। आप जानते हैं कि कर्नाटक का एक रेपिस्ट बीजेपी का उम्मीदवार, जिसे कहा जाएगा क्योंकि उसका प्रचार करने के लिए बड़ी बेशर्मी और बेगैरती के साथ मुल्क का पीएम गया था, जबकि मुल्क के पीएम को सब मालूम है कि ये शख्स जिसका प्रचार करने वो जा रहे थे, ये शख्स कितना यानी यूं समझिए कि बड़ा मुजरिम है, रेपिस्ट है। मोदी को सब मालूम था। ये फालतू बातें हैं कि मोदी को नहीं मालूम था, लेकिन क्या करे, मोदी जी ऐसे और बीजेपी ऐसे तमाम लोगों को सपोर्ट करती है। आप देखिए गुजरात में बिल्किस बानो के रेप करने वालों को बीजेपी ने छुड़ाया। आप देखिए कुलदीप सेंगर को छुड़ाने के लिए बीजेपी ने पूरी मेहनत की। हर रेपिस्ट को बचाने का बीजेपी का इतिहास है। अब खबरें आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना भारत के सबसे बड़े रेपिस्ट की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक और महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि मेरी मां की भी इसने इज्जत लूटी और मुझसे भी इसने जिनसी ज्यादती किया। लेकिन कमाल की बात है कि प्रज्वल रेवन्ना इस रेपिस्ट पर, जिसका प्रचार करने के लिए खुद मोदी जी गए, अभी तक मोदी ने जबान नहीं खोला है। यानी यह भी मोदी जी की बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं भारतवासियों से कि अपनी मां, बहन, बेटियों को अगर बचाना है
तो आप बीजेपी को साइड लगाइए, क्योंकि बीजेपी के दौर में बीजेपी रेपिस्टों को टिकट भी देती है और पीएम मोदी उनका प्रचार भी करने जाते हैं, और अगर रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसको बचाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत भी लगा देती है, जो आज तक की हिस्ट्री सामने आ रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन 2024 ये मोदी जी का अंतिम संस्कार का इलेक्शन साबित हो रहा है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये मोदी जी का आखिरी इलेक्शन साबित होने वाला है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने अपने खास स्टाइल में लोगों से कहा कि पीएम मोदी को अच्छे ढंग से विदा किया जाए। जैसा हमारे यहाँ मुसलमानों में है कि अगर मियाँ बीवी के नहीं बन रही है और अगर शौहर बीवी को छोड़ना भी चाहता है तो पवित्र कुरान कहता है कि उसको अच्छे ढंग से विदा कर दो। जी हाँ, अच्छे ढंग से विदा कर दो। तो ऐसे लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी को 2024 में अच्छे ढंग से विदा कर दिया जाए, क्योंकि ये उनका आखिरी इलेक्शन होने वाला है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के नासिक इलाके से बड़ी खबर आ रही है। वजीर आला एकनाथ शिंदे नासिक में एक हेलीकॉप्टर से 9 बैग लेकर उतरे, जिसमें 12 से 13 करोड़ रुपए रखे हुए थे। ये बात कौन कह रहा है? शिवसेना के कद्दावर और दबंग नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महायुति ने महाराष्ट्र के नासिक में वोटरों में 12 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। मिस्टर राउत ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और कैप्शन दिया, जिस लम्हे में वजीर आला खाना लेकर आए, उन्होंने कहा कि वजीर आला एकनाथ शिंदे नासिक में एक हेलीकॉप्टर के जरिए से 9 बैग लेकर उतरे, जिसमें 12 से 13 करोड़ रुपए रखे हुए थे। मिस्टर राउत ने कहा कि नासिक में रात का खेल, बस बारिश। इन्होंने कहा पुलिस के 2 घंटे के दौरे के लिए इतने भारी बैग क्यों, पुलिस वजीर आला के 2 घंटे के दौरे के लिए इतने भारी बैग क्यों ले जा रही है, कौन सा सामान नासिक पहुंचा। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि इंतखाबी ओहदेदारों ने थैलों को चेक करने की तकलीफ नहीं की। उन्होंने ईसीआई स्वैप हैंडल को टैग करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन गैर जरूरी नाकाबंदी और तलाशी ले रहा है। महाराष्ट्र में सरकारी बैग की तकसीम शुरू हो गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बारामती के इलाके से। जी हाँ, जो बदमाशी बीजेपी को करना है, सरकार को करना है, वो कर ही रही है। जी हाँ, खबरें आ रही है कि ईवीएम गोदाम में जहां ईवीएम रखी हुई है 45 मिनट तक सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। 45 मिनट में क्या क्या हुआ होगा आप समझ लीजिए। सुप्रिया सुले के पूछने पर इलेक्शन ऑफिसर ने अजीब अंदाज में जवाब दिया। एनसीपी शरद पवार की बारामती लोकसभा उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने इल्जाम लगाया कि 7 मई को पोलिंग के बाद एक गोदाम के सीसीटीवी कैमरे पीर की सुबह 45 मिनट तक बंद रहे, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम रखी गई हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक बीजेपी घटिया हरकत करने पर तुली हुई है, और इलेक्शन कमीशन तो आप समझ सकते हैं किसके हाथ में है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अफजाल अंसारी मामले को लेकर। जी हाँ, खबर है कि हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी मामले की समाअत मुलतवी हो गई। अफजाल और उनकी बेटी ने गाजीपुर से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अफजाल अंसारी की गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अर्जी पर हाईकोर्ट में समाअत हुई और फिर आइंदा पीर यानी 20 मई तक के लिए उसे मुलतवी करने का फैसला किया गया। इस दरमियान गैर यकीनी वाली हालत को देखते हुए अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने गुज़िश्ता कल गाजीपुर लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस मरतबा मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि दोनों में से कौन आखिर में अपना नाम वापस लेने का फैसला करेंगे। इस लोकसभा सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, ल्यूकेरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद
सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट